फिल्म की शुरुआत एक ऐसे कबीले से होती है जो बर्फीले पहाड़ों पर अपना जीवन बिताता था। ये लोग वहां रहने वाले जंगली हाथियों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन उन इलाकों में हाथी बहुत कम आते थे और कई बार तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में पूरे कबीले को भूखा रहना पड़ता था। इसी वजह से वहां रहने वाले सभी लोग बेहद चिंतित और परेशान रहते थे। उस कबीले में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसे हर कोई माँ कहकर बुलाता था। माँ के पास एक अनोखी शक्ति थी जिसकी मदद से वह आत्माओं से संवाद कर सकती थी। तभी उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है जिसका नाम इवोलेट होता है। उसी कबीले में डीले नाम का एक लड़का भी रहता था। डीले धीरे धीरे इवोलेट को पसंद करने लगता है। डीले के पिता के पास एक सफेद छड़ी थी, क्योंकि जब भी शिकार पर जाया जाता सबसे पहला वार वही किया करते थे। एक दिन डीले के पिता फैसला करते हैं कि उन्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। रात के समय वह अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने की बात किसी को नहीं बताओगे और ना ही यह राज खोलोगे कि मैं यहाँ से आखिर क्यों जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपनी सफेद छड़ी अपने दोस्त को सौंप देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद कबीले के बाकी बच्चे डीले को तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता डरकर यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि सभी को यही लगता था कि डीले के पिता कायर बनकर चले गए, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उनके जाने का असली कारण उनके दोस्त के अलावा कोई नहीं जानता था। इवोलेट और डीले दोनों खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे और उन्हें किसी अपने के सहारे की जरूरत थी। इसी वजह से जब दोनों की मुलाकात होती है तो उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और अब इवोलेट और डीले जवान हो चुके थे। एक बार फिर बहुत सारे जंगली हाथी कबीले के इलाके में पहुंच जाते हैं। तब यह ऐलान किया जाता है कि जो भी सबसे पहले उस हाथी का शिकार करेगा उसी की शादी इवोलेट से कराई जाएगी। साथ ही उसे सफेद छड़ी भी दी जाएगी और पूरे कबीले का नया मुखिया बना दिया जाएगा। यह सुनकर इवोलेट डीले से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भागकर शादी कर लें, लेकिन डीले साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने पिता की तरह भागने वाला नहीं हूँ। तुम देखना, जंगली हाथी का शिकार मैं ही करूंगा और शादी भी तुमसे ही होगी। इसके बाद पूरे कबीले के लोग हाथियों के शिकार में जुट जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद वे एक विशाल हाथी को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन उनकी मेहनत बेकार साबित होती है, क्योंकि वह ताकतवर हाथी जाल तोड़कर भाग निकलता है। हालांकि जाल उसकी देह में उलझा रहता है और कबीले के सभी लोग उसी जाल को पकड़कर उसके पीछे लटक जाते हैं। हाथी लगातार तेज दौड़ता जाता है और आखिरकार सभी लोगों को मजबूर होकर जाल छोड़ना पड़ता है। आखिर में सिर्फ डीले ही था जिसने उस जाल को मजबूती से पकड़ रखा था। हाथी उसे घसीटते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी तक ले जाता है। वहां पहुंचते ही वह विशाल हाथी डीले पर हमला कर देता है, लेकिन डीले अपने भाले से उस पर वार करता है। हालांकि उस हाथी पर उसका कोई असर नहीं होता और वह दोबारा डीले पर टूट पड़ता है। तभी डीले एक बार फिर अपनी रॉड से पूरी ताकत के साथ हमला करता है और इस बार वह हाथी वहीं ढेर हो जाता है। उसी दौरान कबीले के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी अपनी आंखों से देखते हैं कि डीले ने इतने विशाल हाथी को मार गिराया है। यह नजारा देखकर पूरा कबीला खुशी से झूम उठता है। इसके बाद डीले को वह सफेद रॉड सौंप दी जाती है और तय किए गए नियम के अनुसार इवोलेट भी उसे दे दी जाती है। साथ ही सब लोग इन दोनों की शादी कराने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन डीले के मन में एक बात लगातार चल रही थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि उसने जाल को छोड़ा ही नहीं था, जबकि सच्चाई यह थी कि उसने भी बाकी लोगों की तरह जाल छोड़ दिया था। बस उसका हाथ उसी में फंस गया था। इसी वजह से वह सफेद रॉड वापस लौटा देता है। वह इवोलेट से कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा, बल्कि वह खुद मेरी रॉड में फंस गया था, इसलिए मैंने वह सफेद रॉड वापस कर दी है। अब जब उसने रॉड छोड़ दी तो इसका मतलब यह भी था कि उसने इवोलेट को भी छोड़ दिया, क्योंकि इवोलेट उसी व्यक्ति की होने वाली थी जिसने हाथी का शिकार किया हो। डीले की यह बात सुनकर इवोलेट उससे नाराज हो जाती है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कबीले की परंपराएं और नियम उन्हें बांध कर रखते थे। उसी रात कुछ घुड़सवार उनके कबीले पर हमला कर देते हैं और वहां के सभी पुरुषों व महिलाओं को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उन कैदियों में इवोलेट भी शामिल होती है। हालांकि डीले अपने कुछ साथियों के साथ बच निकलता है। तब डीले कहता है कि मैं अपने कबीले और अपने सभी लोगों को जरूर वापस लेकर आऊंगा। उसका एक साथी कहता है कि उन खतरनाक पहाड़ियों के पार से आज तक कोई लौट कर नहीं आया, लेकिन डीले जवाब देता है कि जिन्होंने हम पर हमला किया वे भी तो वहीं से आए थे। इसके बाद वह उनका पीछा करने का फैसला कर लेता है। फिर डीले उन हमलावरों और उनके घोड़ों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी मौजूद थे, लेकिन आगे का सफर बेहद कठिन और खतरों से भरा हुआ था। वहां से अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी डीले और उसके साथी हर मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि उनका मकसद अपने लोगों
लोगों को सही सलामत वापस लाना था। वे दिन रात लगातार चलते रहते हैं। आखिरकार वे पहाड़ों के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, जहां से समतल जमीन शुरू होती है। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपने कबीले के सभी लोग और इवोलेट दिखाई देते हैं, जिन्हें कैदी बनाकर किसी अज्ञात जगह ले जाया जा रहा था। रात होने पर डीले चुपके से इवोलेट और अपने कबीले के कुछ लोगों को वहां से आजाद करा लेता है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें कैदी बनाया था वे दोबारा आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। इस दौरान हुए संघर्ष में डीले का एक साथी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद हमलावर डीले के कबीले के सभी लोगों को साथ लेकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इधर डीले अपने घायल साथी को सहारा देकर आगे ले जा रहा होता है। कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों को तेज भूख लगने लगती है, इसलिए डीले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जहां पहले से कई जंगली जानवर फंसे हुए थे। उन्हीं में एक विशाल और बेहद खतरनाक शेर भी मौजूद था। हैरानी की बात यह थी कि वह एक बोलने वाला शेर था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और गड्ढे में पानी भरने लगता है। पानी बढ़ने की वजह से शेर डूबने लगता है, लेकिन उसके मरने से पहले डीले उसे आजाद करने का फैसला करता है। वह शेर से कहता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डीले शेर को आजाद कर देता है और शेर भी अपना वादा निभाते हुए बिना हमला किए वहां से चला जाता है। इसके बाद डीले भी उस गड्ढे से बाहर निकल आता है और वापस अपने घायल साथी के पास पहुंच जाता है। उसका साथी बताता है कि रात के समय उसने किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। ये सुनकर दोनों उसी दिशा में चल पड़ते हैं जहां से आवाजें आई थी। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पिछली रात किसी ने उस गांव पर हमला कर दिया था। जैसे ही वे गांव के अंदर जाते हैं, वहां के कबीले वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वही शेर वहां आ पहुंचता है जिसकी जान डीले ने बचाई थी। शेर को देखते ही पूरे कबीले में डर फैल जाता है। शेर धीरे धीरे डीले की तरफ बढ़ता है। तब डीले उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे पहचानने की कोशिश करो। उसकी आवाज सुनते ही शेर शांत हो जाता है और डीले सहित वहां मौजूद किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना वापस जंगल की ओर चला जाता है। यह दृश्य देखकर वहां के सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद वे डीले और उसके साथी को अपने गांव ले जाते हैं और उनका खूब सम्मान करते हैं। उन्हें खाना खिलाया जाता है और आराम करने की जगह दी जाती है। तभी डीले उनसे पूछता है कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो। इस पर वे बताते हैं कि कई साल पहले एक आदमी यहाँ आया था। वह अपने लोगों के लिए सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था और उसी इंसान से हमने तुम्हारी भाषा सीखी थी। तभी पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि डीले के पिता ही थे। ये सुनकर डीले पूछता है कि इस समय वे कहाँ हैं। तब कबीले वाले बताते हैं कि उन्हें डीम सोल्स अपने साथ ले गई हैं। हमारे कुछ लोग भी उनके साथ गए थे और वह ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया, लेकिन अब हमें यकीन है कि तुम ही हमें वहां तक ले जाओगे। डीले हैरानी से पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। तब उनका सरदार बताता है कि हमारी भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जो शेर से बातें करेगा और वही हमारे लोगों की जान बचाएगा। इसके बाद वे आसपास के सभी कबीलों को खबर भेजते हैं कि शेर से संवाद करने वाला व्यक्ति आ चुका है। तभी डीले का साथी उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। तुम्हारे पिता डरकर नहीं भागे थे, बल्कि पूरे कबीले की जान बचाने के लिए एक नई सुरक्षित जगह खोजने निकले थे, ताकि हमारे लोग भूख से न मरे। ये सुनकर डीले पूछता है कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वह जवाब देता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह बात बाकी लोगों को पता चल गई तो पूरा कबीला एक एक करके यहाँ से चला जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे इस राज को हमेशा छिपा कर रखने के लिए कहा था। इसके बाद डीले और उस कबीले के लोग पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। आगे चलते चलते वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां के लोग नावों में बैठकर नदी पार करने लगते हैं, लेकिन डीले और उसके साथ आए लोगों के पास कोई नाव नहीं थी, इसलिए वे तय करते हैं कि आगे का सफर पैदल ही पूरा करेंगे। हालांकि यह रास्ता बेहद कठिन था, क्योंकि उनके सामने एक विशाल रेगिस्तान फैला हुआ था जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया था। फिर भी डीले हार मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को जरूर आजाद कराएंगे। अगले दिन सुबह होते ही सभी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ इसलिए लाया जाता था ताकि उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सके। वहां काम करने वाले मजदूरों और गुलामों की संख्या बेहद ज्यादा थी। वे सभी अपने शासक को भगवान मानते थे। उनका दावा था कि उनका भगवान आसमान से उतर कर आया है। वह कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता, बल्कि हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। वह केवल अपने सेवकों को आदेश देता था और उसका सबसे बड़ा आदेश यही था कि गुलामों से जितनी जल्दी हो सके उतना ज्यादा काम करवाया जाए। इसके बाद डीले और उसके साथ आए कबीले का सरदार दोनों मिलकर गुलामों के तंबुओं में पहुंच जाते हैं। वहां उनके सामने एक अंधे व्यक्ति को लाया जाता है। वह बताता है कि 3 देवताओं में अब सिर्फ एक ही जिंदा बचा है। ये सुनकर डीले उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे मारा जा सकता है। तब वह अंधा व्यक्ति बताता है कि उनका गॉड एक ऐसे इंसान से डरता है जिसके शरीर पर एक खास तरह का निशान होगा। वह निशान बिल्कुल वैसा
ही होगा जैसा आसमान में दिखाई देने वाले रहस्यमयी चिन्ह जैसा होता है। भविष्यवाणी के अनुसार वही इंसान सभी कबीलों और गुलामों को आजाद करवाएगा। उसी समय डीले से पूछा जाता है कि क्या उसके शरीर पर भी ऐसा कोई निशान मौजूद है, लेकिन डीले इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे यह भी पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें उन्हीं लोगों ने मार डाला था जिन्होंने उसके कबीले के लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया था। इसके बाद डीले और उसके साथी अपने लोगों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वे दुश्मनों की नजर में आ चुके थे और दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। उसी संघर्ष में डीले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वह डीले के पिता की सफेद रॉड उसे सौंप देता है। अब डीले के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने लोगों का बदला लेना, उन्हें बचाना और सभी गुलामों को आजाद कराना। तभी कुछ लोग देखते हैं कि इवोलेट के हाथ पर एक चोट का निशान है और वह निशान बिल्कुल उसी रहस्यमयी चिन्ह जैसा था जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया था। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वे इवोलेट को अपने गॉड के पास ले जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिसके हाथ पर ऐसा निशान होगा वही एक दिन सबको आजाद करवाएगा। उसी दौरान वे लोग अपने गॉड को बताते हैं कि इस लड़की के पीछे एक शिकारी भी यहाँ तक पहुंच चुका है। अगली सुबह डीले और उसके साथी मजदूरों का भेष बनाकर अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी डीले के लोग विद्रोह का ऐलान कर देते हैं। वहां कई जंगली हाथी भी मौजूद थे जिनसे भी गुलामों की तरह जबरदस्ती काम कराया जा रहा था, लेकिन अचानक वे हाथी बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। यह देखकर गॉड आदेश देता है कि इवोलेट को बाहर ले जाओ और अगर इसके बाद भी वह शिकारी सामने ना आए तो वहीं पर इवोलेट को मार देना। उसके आदेश का पालन करते हुए सैनिक इवोलेट को बाहर ले आते हैं। इवोलेट को देखकर डीले और उसके साथी वहीं रुक जाते हैं। तभी उनका गॉड भी बाहर निकलकर सामने आ जाता है और सभी लोग छिप जाते हैं। गॉड का एक आदमी ऊंची आवाज में कहता है कि जो भी इस लड़की को जानता है वह हमारे सामने आ जाए। वह इसे यहाँ से अपने साथ ले जा सकता है और हम वादा करते हैं कि इस बार उसे नहीं रोकेंगे। यह सुनकर डीले कहता है कि मैं इवोलेट को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? इस पर गॉड जवाब देता है कि अब वे हमारे लोग हैं, हमारे गुलाम हैं। उसकी यह बात सुनते ही डीले उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। फिर वह अपने पिता की सफेद रॉड पूरी ताकत से गॉड की ओर फेंकता है और वह रॉड उसके शरीर को आर पार चीर देती है। इसके बाद डीले सभी लोगों से कहता है कि देखो, यह भी हमारी तरह एक साधारण इंसान ही था, इसे भी दर्द होता था और अब यह मर चुका है। इतना सुनते ही दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। आखिरकार इस लड़ाई में डीले और उसके साथी जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन वही आदमी जिसने पहले डीले के कबीले के लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया था, इवोलेट पर तीर चला देता है और वह वहीं दम तोड़ देती है। बदले में डीले भी उसी आदमी को मार गिराता है जिसने इवोलेट की जान ली थी। डीले अपने कबीले और बाकी गुलामों को बचाने यहाँ आया था, लेकिन इस जंग में उसने अपने कई साथियों को हमेशा के लिए खो दिया। दूसरी ओर माँ, जो दूर अपने कबीले से ये सब देख रही थी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी मदद कर रही होती है। आखिर में वह अपनी जान की कुर्बानी देकर इवोलेट को दोबारा जीवन दे देती है और इवोलेट फिर से जीवित हो जाती है। वहां से विदा होने से पहले वह कबीला जिसने डीले को अपने यहाँ रहने और खाने की जगह दी थी, उसे कुछ बीज सौंपता है। वे कहते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपने कबीले में ले जाकर वहां बो दो। डीले भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वह अपने घर लौटकर उन बीजों को जमीन में बो देता है। कुछ समय बाद वहां हरियाली फैलने लगती है और नए पौधे उगाते हैं। अब उनके कबीले को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसी के साथ यह कहानी अपने खूबसूरत अंत तक पहुंच जाती है।